हम्म, चलो अब आए तुम्हारे स्क्रीन पे। हाँ, क्या बोल रही हो? इन्वेंट्री का प्राइस सेट नहीं किए हैं। नहीं नहीं, इसका कौन सा प्रोडक्ट का? कार्टून बॉक्स का? क्या चीज? हाँ, सबका प्राइस गड़बड़ है सर। हाँ हाँ, तो उसको बता रहे हैं, इन्वेंट्री वाला शीट से करेंगे इसको हम लोग। प्राइस जो है ना, बार बार सेट करने में बहुत टाइम लगता है। आवाज तुम्हारा इको होता है। ईयरफोन लगाइए ना, वो क्या माइक्रो वो फोन हेड ये स्पीकर पे है। हाँ, इसीलिए इको कर रहा है। अभी ठीक है, पास में रखना होगा। पोटेंशियल लो प्राइसिंग एरर है ये। हाँ, तो वो लो प्राइसिंग एरर शो करता है, उसको दोबारा से उसको करना, दोबारा से उसको मतलब वो कंफर्मेशन मांगता है अमेज़न कि आप गलत प्राइस तो नहीं डाले हैं। तो दोबारा से उसको जाके सेव करना पड़ेगा तब एक्टिव होगा। ऐसे शो कर रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करो, एडिट पे। एमआरपी भी देखना पड़ता है। ये जो प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ डाले हैं, सेल प्राइस 411 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस है 525 रुपया, और एमआरपी है 799 रुपया। लो प्राइसिंग एरर बता रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट को हम लोग व्यू लिस्टिंग्स ऑन अमेज़न, दिखा ना, व्यू लिस्टिंग ऑन अमेज़न। तो यहाँ ये करेंटली अनअवेलेबल है। और स्पार्क्सऑन मॉप है ना, ये तो स्पार्क्सऑन का मॉप है ये वाला, मिल्टन का तो है नहीं। और लो प्राइसिंग एरर दिखा रहा है। 525 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस है, सेल प्राइस है 411 रुपया, और एमआरपी है 799 रुपया। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको सेव एंड फिनिश करके देखो क्या होता है। नहीं होगा तो उसका केस क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बताएगा वो लोग क्यों एरर हो रहा है। फिलहाल हम लोग इन सब को, हम लोग कभी कंसंट्रेट करते हैं इस पर, ये जो शीट बनाना है। हाँ, पर्सनली जो मैसेज करना था, मैसेज तो करना था, ये है। मैसेजेस करने के लिए बायर का जो ऑर्डर डिटेल होता है उसमें जाना पड़ता है। जैसे इस पे जैसे क्लिक करेंगे नितिन पे, नितिन पे जब क्लिक किए तो ये तो डायरेक्ट मैसेज दिखा दिया यहाँ पे। और ये समझने का है, ये बहुत ही टेक्निकल तरीका से, मतलब टेक्निकल तरीका नहीं, इसको पॉलिसी समझने का है।
जैसे कर्टेसी रिफंड है, एक बार कर सकते हैं। उसके बाद में हाँ कर्टेसी रिफंड, ये अगर ऑप्शन इनेबल होता तो एक प्री डिफाइंड मैसेज होता है, हम लोग कुछ लिख नहीं सकते उसमें, वो मैसेज जाता है। इसमें नहीं लिखाएगा वो, जो पहले बता रहे हो। हाँ, क्या चीज? हेलो। हाँ, क्योंकि भेज चुके हैं इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा है। प्री डिफाइंड मैसेज रहता है इसमें, इसमें रहता है तुम्हारा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कंफर्म ऑर्डर डिटेल में। तो ये सब मैसेज क्या है, जाता है बायर के पास में। ठीक है, अभी तो ये लोग का कुछ रिस्पॉन्स है नहीं, बहुत ही नुकसान कराया है ये सब। 4-5 ऑर्डर में 5 में कैंसिलेशन लगा, ऑर्डर अकाउंट हेल्थ खराब हो गया है, सस्पेंड भी हो गया है। हाँ सस्पेंड हो गया। वो दूसरा रीजन की वजह से सर होगा, वो इनवॉइस अपलोड करना अभी करेंगे, कल इनवॉइस आएगा। तो अभी फिलहाल इन दोनों ऑर्डर का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कंफर्म करना चाह रहे थे तो यहाँ कोरियर भी नहीं काम कर रहा है और पोस्ट ऑफिस में भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये लोग से 2-3 बार बात कर लिए हम। तुम बात की थी ना इससे, राहुल से, दोनों से एक बार और रिक्वेस्ट करके देखना, बाद में करना साफ, मतलब जब कॉल हम लोग का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बार देख लेना ट्राई करके। ऐसे हम तो किए थे, कल भी किए थे, परसों भी किए थे, मैसेज भी किए हैं। हाँ, तो क्या बोला? बात नहीं हुआ। हाँ हाँ बात हुआ, तो वो क्या बोला कि हम लिखे नहीं ना, उसको लिखते तो हमको याद रहता कि कौन आदमी क्या बोला है। लोग बोला कर देंगे कैंसिल, एगो था उसमें से बोला कि हम नहीं करेंगे कैंसिल, पता नहीं वो कौन है। और एक दो ऑर्डर तो रिक्वेस्ट करने से कैंसिल हो गया है, उन लोग का रिक्वेस्ट आया था कैंसिलेशन का, कैंसिल कर दिया। बता दे इसको कैसे करना है। ये मेन शीट है ना तुम्हारा, ये पूरा इन्वेंट्री का तब तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एसकेयूज है, एक सेकंड को, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ एसकेयूज ज्यादा होना चाहिए ना, इसमें 900 समथिंग प्रोडक्ट्स हैं। सब में आइटम नेम नहीं है, कैसे नहीं देखा जाएगा? छोड़ो माउस छोड़ो, नहीं पकड़ी है। यहाँ पे क्लिक किए, ये है लिस्टिंग आईडी, सेलर एसकेयू ये रहा, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट दबा के एक स्टेप डाउन। तो 865 प्रोडक्ट्स है टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे, है ना? अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, उस दिन हम लोग इसको, इसका एक ही व्यू खुला हुआ है, सीट का नाम है तुम्हारा ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट। जो मेन जो डाउनलोड हुआ था, मेन सारा यही वाला है ना, ऑल लिस्टिंग वाला। तो जाओ, इसका व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद में इसको न्यू विंडो ओपन करेंगे। न्यू विंडो ओपन करने के बाद में हम लोग डाटा में आएंगे और डाटा में आने के बाद इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट यहाँ से होगा, व्यू में जाके होगा, व्यू में जाके स्प्लिट, हाँ यहाँ से करते हैं, यहाँ से। स्प्लिट, स्प्लिट कर दिए हम लोग इसको। अब इधर हम लोग देखते हैं एसक्यूज जो है, सिलेक्शन पूरे पे लगा हुआ है ना, पूरे फिल्टर पूरे पे लगा हुआ है ना। हाँ, अभी फिल्टर नहीं लगा हुआ।
लगा हुआ तो है, दिख रहा है। हाँ वो लगा हुआ है, मतलब अभी काउंटर पे ये बहुत सारा दिख रहा है। ये पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए लगाया है। ठीक है, पहले से लगा हुआ है तो हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग वो वाला कॉलम सामने करते हैं, आइटम नेम वाला। प्रोडक्ट इन्वेंट्री में तुम्हारा कितना भी टाइप का प्रोडक्ट रहे, है ना, जितना भी टाइप का इन्वेंट्री सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे लेफ्ट कॉलम पकड़ के चलना पड़ता है। जैसे यहाँ से जो टेक्निक था वो हम उनको बता रहे हैं क्या है। आइटम डिस्क्रिप्शन, टाइटल में आते हैं। टाइटल में थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा उसको। ए टू जेड किया हुआ है, आइटम नेम के हिसाब से ए टू जेड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिल कर लिए हैं, पर इसमें बहुत सारा कॉलम्स खाली है ना। कॉलम पहला वाला जो कॉलम है, कॉलम बी यूपीसी कंपोनेंट 1, तो हम लोग टेप्स एंड रैप्स को छोड़ेंगे, पहले ब्लैंक को पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और तुम जो अलग शीट बनाई हो उसको हम यहाँ पर तुमको दिखा देते हैं, वैसे ही शीट यहाँ भी बन जाएगा। अब जो है ये वाला है 11 नंबर कॉलम, रो नंबर 11, ये क्या है, इसमें भी टिप लिखा हुआ, पर यहाँ तो टिप लिखाया नहीं है। यहाँ पे हम लोग ब्लैंक का फिल्टर लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगा है, ये दूसरा वाला कॉलम में यहाँ हम लोग टिप लिखते हैं, TAP टेप, तो 2 आया है, तो इसके लिए हम लोग टेप मार्क कर देंगे यहाँ पे। अब फिर से फिल्टर हटाएंगे, मार्किंग टेप है और ये वाला टेप है। अब पैकेजिंग बॉक्सेस आ गया, बॉक्सेस, तो बॉक्सेस में बॉक्सेस को लिखा हुआ है BOX, तो BOX का फिल्टर लगा लेंगे यहाँ, BOX। OX में भी आना चाहिए। तो ये कौन सा है, बॉक्सेस है, कोरिलेटेड वाला, तो ये BOX बॉक्स। फिर हैंडल करेंगे। बॉक्सेस भी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पकड़ते हैं, नेक्स्ट फिर फिल्टर हटाएंगे यहाँ से। अब क्या बच गया, नहीं सबसे ऊपर वाला पकड़ेंगे, 5 लेयर मास्क है ना, तो मास्क का फिल्टर लगाएंगे। MASK मास्क। स्क्रीन लैग करता है ना, तुमको वहां जो दिखता है हमको यहाँ थोड़ा देर में दिखता है। नहीं नहीं, बहुत नीचे चले गए। हाँ वही तो बोल रहे हैं, अभी हमको दिख रहा है, अभी आ रहा है नीचे, 1029 तक चला गया है। तो ऊपर कर दो तो दिख रहा है हमको।
जीरो, उसको जीरो डालना है। और इसमें एक ही है ब्लैक वाला एयरपोर्ट बस, वो 55। ब्लैक वाला क्यों, और भी एयरपोर्ट्स हैं, सागर को बुलाइए, फाइल मांगिए उससे फाइल दूंगा। हाँ ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर से हटाओ, यहाँ फिल्टर हटाओ, ये आइटम नेम से। हेलो, हाँ हटाओ, देख रहे हैं बताओ ना। हम यहाँ करते हैं तो थोड़ा क्या करें? क्या चीज, बस ये वो फिर अलग नहीं हो सकता है क्या? तुम देखो ना आराम से, अभी बहुत आसान लगेगा। एंटी पॉल्यूशन एयर डस्ट फेस कवर फॉर एडल्ट मेल, मतलब ये भी वही है, मास्क है। ये जो हुआ है तुमसे गड़बड़ी, ये तुम लिखी हो, ये गड़बड़ी नहीं हुआ है, ये वहाँ प्रोडक्ट आइटम वहाँ दे रहे हो, मदद रही है। बाद में यहाँ से इसको रिमूव कर देना होगा। इसमें मास्क लिख लिए हैं। अब क्या है, ब्राउन पैकेजिंग कोरुगेटेड, मतलब कोरुगेटेड में कहीं ऐसा है जहाँ बॉक्स नहीं लिखा हुआ है, तो कोरुगेटेड लगा के बॉक्स लिख लेंगे। कोरु, अब इसमें बॉक्स लिख देंगे। हो गया, enter दबाएंगे। दोबारा से आएंगे यहाँ पे, अब क्या है, बकेट सिस्टम, ये बकेट है, बकेट मॉप है ये सब। तो इसमें बताओ बकेट लिखा जाएगा या मॉप लिखा जाएगा? और दिखाएगा, क्यों? because bucket तो सेम नहीं हुआ, bucket हो गया। हाँ, इस पे ऐसे सोचते हैं कि मॉप बकेट टाइप हो सकता है, लेकिन बकेट मॉप टाइप हो सकता है क्या? लेकिन कंसंट्रेशन में bucket की जो है उनके अंदर से बहुत निकल जा रहा है। मतलब तुम बीटीजी में भी देखोगी ना, अमेजोन का बीटीजी में, तो वहाँ भी है ना, मॉप का टाइप बकेट है, और ऐसे सोचने से भी देखा जाए तो मॉप का टाइप बकेट हो सकता है, क्योंकि मॉप तुम्हारा बकेट में भी आता है, और ऐसे पोछा जो होता है डंडा वाला, उसको भी मॉप बोलते हैं। तो ये बकेट वाला मॉप है, तो इसको मॉप लिखेंगे और आगे डिफाइन करेंगे बकेट के टाइप से। पहले तो मॉप जितना है वो लिख लेते हैं। इतना ही है। अब ये क्या है, CFT कुछ लिखा हुआ है, आइटम नेम में CFT, तो इसका कोड देखना पड़ेगा क्या है। सैनिटाइजर है, CFT में सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर लिख देते हैं, सैनिटाइजर सैनिटाइजर। अब फिर सैनिटाइजर का भी फिल्टर इधर लगा के देख लेंगे यहाँ पे टाइटल में। सैनिटाइजर का लिस्टिंग होना नहीं चाहिए ज़्यादा। एक और है, ये क्या है, क्लीन लाइट इजी माइक्रोफाइबर स्पिन मॉप, ये भी मॉप है। तो ये कैसे छूट गया, हम लोग मॉप में नहीं लगाए थे, बकेट में लगा दिए थे और उसको बकेट लिख दिए थे। तो मॉप जो है वो कौन सा टाइप का मॉप, मतलब जो मॉप लिख दिए थे बकेट लगा के, तो यहाँ बकेट लिखे थे। पूछा क्या लिखे, बकेट या मॉप, बोले मॉप, लिखा तो बकेट, मॉप ही होगा। इसमें भी मॉप होगा।
एंटी पॉल्यूशन बोल करके भी जो है ना मास्क है काफी सारा एंटी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सर्च करके देखते हैं क्या होता है। POLLUT एक ही दिख रहा है। अब क्या है, बाईसाइक्लिंग राइसिंग रेसिंग बाइकर हेल्दी एयर फिल्टर फिल्टर भी साइकिल में भी है, साइकिल भी लगा के देख लेते हैं। क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा इंटरनेट कट गया क्या? इंटरनेट कट गया। रिक्वेस्ट दोबारा से भेजना पड़ेगा हमको लग रहा है। नहीं दिख रहा ना मेरा माउस। हाँ कट गया, फिर ट्राई करते हैं। तो चलेगा ही ना, मेरा यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं कनेक्शन इन प्रोग्रेस है। रिक्वेस्ट गया होगा तुम्हारे पास। नहीं आया। फिर से भेजें। एक्सेप्ट करो। तो इसमें हम लोग बाई साइकिल के लिए साइकिल लगा रहे थे। कैसे मास्क है? तीनों मास्क हैं। मेड इन इंडिया सेट विथ रॉड। क्या है ये? एसके देखते हैं क्या है इसका। वी मॉप लिखा हुआ है, वी मॉप, ये भी मॉप ही है। MOP मॉप। अब जरा SKU देखते हैं हम लोग। SKU में भी बहुत कुछ होगा। SKU उधर है ना। अच्छा हटाओ, SKU में देखें क्या। ये रहा है SKU। तो देखो इसमें जो APJ जो है ना, APJ ये तो सारा एयरपोर्ट का जैकेट है, ठीक है। तो जितना APJ है और APJ का जो ये एयरपोर्ट जैकेट जो है, ये अपने आप में इसका UPC बना हुआ है ये। तो इसके लिए तो सिंपली हम इन लोग का SKU ही डाल देंगे, इक्वल टू लगा के पूरा
एसक्यू बड़ी मतलब यूपीसी अच्छा से दिया हुआ है। यूपीसी से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो हम लोग कर लेंगे, और अभी ये काफ़ी आसान है। जितना एपीजे है उसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। अब एपीजे हो गया। अब क्या बचा है इसकी बा ऑन, ये बी ए बैंड वाला जो है ना, बी ए बैंड, बैंड को तो बैंड लिख सकते हैं। बहुत सारा बैंड है, तो इसको बैंड ही लिखेंगे क्योंकि इसका एस के वो यूपीसी नहीं बना हुआ है। आइटम नेम से भी देख के कोई अभी फायदा नहीं है, उसको हम लोगों को बहुत डीपली मतलब डिजाइन तक घुस के हम लोग को यूपीसी बनाना पड़ेगा उसका। तो डिजाइन तक कैसे घुसेंगे वो हम बताएंगे। और अगर नहीं आ पाता है ना यहाँ पे उसका यूपीसी टाइटल से, तो इसका जो वॉच वाला बैंड है। इतना में तो इसका टाइटल ही नहीं है, बिना टाइटल का कैसे है। अच्छा उसका वो होगा वो सब, सब देखो वॉच का बैंड है ये सब। वॉच नहीं है, बैंड है बैंड। Sparkstone Apple Watch Series 3 Unisex only, band only, silicon breathable hole। टाइटल उसका जो है गलत बनाया हो, और एप्पल वॉच होगा इसलिए वो सारा लिस्टिंग डीएक्टिवेट है। अब क्या बचा है, ये जितना है ना बी ए लिखा हुआ, ये सब है ना बी, ये सारा यूपीसी है, मतलब एसकेयू है, उसमें से यूपीसी निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको बी ए लगा के फिल्टर काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि बैंड लिखा हुआ है, कॉमन किसी में नहीं है, लेकिन इसको अरेंज जरूर किया जा सकता है, ए टू जेड जरूर कर सकते हैं। तो ए टू जेड जब करेंगे तो इसमें बी ए वाला आ गया, ये बी ए ऊपर जाएंगे हम लोग ऊपर, फिर से यहाँ हम लोग आएंगे उसी वाला में। ये सब के लिए तो सिंपल है, हम लोगों को पता है कि ये यूपीसी है, ये वाला। देखो यूपीसी को है ना कोडिंग समझने की कोशिश करो, ये तुमको फाइल मिल जाएगा इसका, ये वाला यूपीसी से, ये मतलब एसके, ये है क्या, देखो बी डबल ए एन लिखा हुआ है ना। हाँ तो इसका मतलब है बी ए का मतलब बैंड है, ए एन का मतलब एंड है, सी ए का मतलब है कैमोफ्लेज, हाइपोमर का मतलब है, हाइपो का मतलब है हाइपो, हाइपो मतलब हाइब्रिड पॉलीमर। इसका फाइल मिल जाएगा, उसका कोड का क्या मतलब है। हाँ ये एज इट इज यहाँ इसको हम लोग इक्वल टू लगा के खींच देंगे। ये एक फाइल में जितना एसकेयू होता है या एक अकाउंट में जितना प्रोडक्ट्स होता है,
किसी एक प्रोडक्ट का इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब कोड को डिकोड किया जाए। हमको जितना ज़रूरत है हम उतने पे भी काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहला कॉलम भर लेते हैं, फिर दिखाएंगे कि प्रोडक्ट वाइज कैसे शीट बनेगा उसका। क्योंकि हम लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है कि एक टाइप का कॉलम का एक शीट हो जिसमें हम उसका हेडिंग को डिफाइन कर पाएँ। अब दोबारा से फ़िल्टर हटाएँगे, कहाँ लगाए थे? एसकेयू में लगाए थे। नहीं, फ़िल्टर तो लगाए ही नहीं थे हम लोग, उसको बस अरेंज किए थे नीचे तक। तो पूरा बैंड आया हुआ है, तो फ़िल्टर भी लगा होगा कहीं। नहीं लगा है? नहीं लगा है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि 865 हो गया यहाँ पे। सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे नीचे से ऊपर तक 865 हुआ कि नहीं हुआ। 415 नहीं, और भी है ऊपर, कुछ छूट रहा है। 864 हो गया, एक छूटा हुआ है कोई। ब्लैंक, ये कुछ छूटा हुआ है। एबीसी बोल के है इसका एसक्यू। टाइटल में है सिलिकॉन केस एयरपॉड है, तो ये भी एपीजे है, एयरपॉड का केस है ये। तो इसमें भी वही होगा, केस लिखा जाएगा और केस कौन सा, एयरपोर्ट का केस है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक शीट इंसर्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे यूपीसी का, एसकेयू का, एसकेयू है, यूपीसी है, और उसका कंपोनेंट्स का यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा, है ना। यूपीसी, एसकेयू वगैरह वगैरह। तो हम लोगों को और उसका टाइटल भी चाहिए हम लोगों को, उसको, है ना, आगे तोड़ने फोड़ने के लिए प्रोडक्ट टाइटल। और एक काम और करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी। बाकी ब्लैंक तो छोड़ दो। हाँ, अब देखो, अब है ना मजा आएगा इसमें। तुमको अभी क्या करना है, बॉक्सेस का करना है, BOX लिखे थे वहां पे हम लोग, है ना। तो अब उसका एसक्यू ले आते हैं हम लोग, यहाँ जितना बॉक्स मिलेगा उसका एसक्यू ले आते हैं, इक्वल टू इंडेक्स मैच लाएंगे, मतलब खोज के लाएंगे वहां से। ये वाला फंक्शन ट्राई की थी तुम, फंक्शन समझा देंगे अलग से। यहाँ क्या है ना, पहले फिल्टर हटा देते हैं यहाँ से। ध्यान से सुनना है ना, एसक्यू चाहिए यहाँ पे हम लोगों को। फंक्शन नहीं समझ में है टेंशन मत लेना, जितना बता रहे उतना समझना। इसमें 2 फंक्शन लगा है, दोनों मिल के हुआ है, दोनों को अलग अलग बता देंगे, फिर दोनों को मिक्स बता देंगे, पर अभी जो बता रहे हैं समझना। ये हेडिंग है, इसको जरा हेडिंग जैसा फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग। मिडिल, मिडिल, रैप, बोल्ड एंड थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट का साइज।
बॉक्स है इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को एसक्यू चाहिए, ये वहां से सारा एसक्यू लेके आएगा किसका, बॉक्स का, सिर्फ बॉक्स का। कैसे, इक्वल टू INDEX इंडेक्स। अब इंडेक्स में सबसे पहला मांगता है कि आपको डाटा कहाँ से चाहिए, वो वाला एरे बताइए कहाँ से चाहिए। तो ये एरे पूछ रहा है अभी, तो हम लोग इसको एरे देंगे यहाँ से, एरे देंगे यहाँ से। और किसके लिए, एसक्यू के लिए। एसक्यू हमारा इधर कहीं है, या दूसरा व्यू, रुक जा रुक जा, हम लोग यहाँ करते हैं। एक और व्यू खुला हुआ ना, इसमें करते हैं। ये वाला रुक जा, अरे आ तो यहाँ भी, हाँ चलो आ गया ना, ये तो आ गया, चलो ठीक है, छोड़ो माउस। यहाँ पे क्लिक किए, इसको एरे दे रहे हैं हम लोग, कहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट एंड पेज डाउन। तो 866 866 तक आया, 865 प्रोडक्ट्स होगा, इससे पता लग रहा है Q2 से लेके Q866, और इसको लॉक कर देंगे। लॉक किए, F4 दबाएंगे तो लॉक हो गया ये। नाउ अब इसको चाहिए रो, कौन से रो से ये दे डाटा, तो कौन से रो से दे, ये उन रो से दे जहां पे इसको बॉक्स मिल रहा है ना। कॉपी पेस्ट तो किया था। नहीं रुक जाओ, कॉपी पेस्ट करके तो कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करके फंक्शन नहीं लगेगा ना। तो यहाँ हम लोगों को वो फंक्शन नहीं लगेगा इंडेक्स मैच, यहाँ लगेगा इफ वाला फंक्शन, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट है इसका कि अगर यहाँ बॉक्स मिले इसको, कहाँ, किसी कंपोनेंट 1 में, इसको यहाँ अगर बॉक्स मिले, इफ दिस इज इक्वल टू BOX बॉक्स, तो क्या करना, तो क्या करना, तो इसका एसक्यू दे देना, तो इसका एसक्यू दे देना ये वाला, और नहीं तो कुछ मत करना, नहीं तो खाली छोड़ देना। ये भी हो सकता है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, पता है, ये तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला वाला लग रहा है। इंडेक्स मैच लगाने के लिए तुमको वहां से सारा एसक्यूज उठा के यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके यूपीसी वगैरह इसका ला सकते हैं। तो वैसे ही कर लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स वाला जितना एसक्यूज है उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये फिल्टर लगाएंगे यहाँ बॉक्स में, बॉक्स में फिल्टर लगाए, ये सारा एसक्यूज है इसका, ये सारा एसक्यूज है, 21 एसक्यूज, इसको यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। मतलब एसक्यू वहां से कॉपी पेस्ट होके आया, ये पेस्ट होके आ गया। अब ये बॉक्स है कि क्या है, बाकी डाटा हम लोग यहाँ से इंडेक्स मैच से ही लाएंगे, इक्वल टू इंडेक्स, ये देगा हम लोगों को यूपीसी कंपोनेंट 1 ना, तो यूपीसी कंपोनेंट 1 रहने देते हैं, और यूपीसी इक्वल टू इंडेक्स, एरे वही दिया जाएगा इसको, यूपीसी कंपोनेंट 1 वाला, कंपोनेंट 1 ये रहा, नीचे से
लॉक किए इसको, फिर उसको देंगे, इसको रो नंबर चाहिए तो रो नंबर मैच करके लाएंगे। मैच क्या करेगी, मैच यही करेगा, ये एसपीयू को मैच करेगा वहाँ पे, यहाँ जो एसपीयू है उससे मैच करेगा ये वाला एसपीयू। लुकअप एरे कहाँ खोजे ये एसपीयू, ये एसपीयू को कहाँ पे, ये एसपीयू को ये यहाँ खोजेगा। और ये भी लॉक रहेगा कि हमेशा उसको इतने से ही खोजना है। एंड देन मैच टाइप कैसा करे, एग्जैक्ट मैच करें, दो को ब्रैकेट है तो बंद करेंगे एंड एंटर लगाएंगे। आ गया यहाँ पे ये बॉक्स था। ये फॉर्मूला हम लोग हर एक के लिए लगा सकते हैं। ये सिमिलर फॉर्मूला जो है ये यहाँ से कॉपी करके इसको हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूपीसी के लिए भी लगा सकते हैं और प्रोडक्ट टाइटल के लिए भी, तो प्रोडक्ट टाइटल के लिए लगाते हैं हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ NA आ गया। यहाँ NA क्यों आ गया, क्योंकि ये इस बार जो है D3 सर्च कर रहा है। D3 सर्च नहीं कराना है हम लोगों को, सर्च करना है F3। F3 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 सर्च करा है। और ये जो दे रहा है, ये डाटा जो दे रहा है यहाँ से दे रहा है ये वाला। हम लोगों को प्रोडक्ट टाइटल चाहिए, तो प्रोडक्ट टाइटल जो है ये B कॉलम में नहीं है, प्रोडक्ट टाइटल हमारा है कॉलम N में है। तो यहाँ हम लोग N दे देंगे, N, B की जगह N। N दिए, देखो प्रोडक्ट टाइटल आ गया यहाँ पे। सबका अपना प्रोडक्ट टाइटल वहाँ पे आ गया। सिमिलर तरीके से हम लोग यूपीसी दे सकते हैं। यूपीसी के लिए सिमिलर फॉर्मूला रहेगा। Ctrl+C, एंटर दबाएंगे, यहाँ लाके इसको करेंगे Ctrl+V, हो गया पेस्ट। नहीं हुआ पेस्ट। देखो ये टाइटल आ गया यहाँ पे। क्या बोल रही हो, एको होने लगी आवाज। उसमें कुछ नहीं है, वो तो खाली है, देख सकते हैं। हाँ एक, हाँ वही जो तुम बनाना चाह रही थी वहां पे अलग से। अब यहाँ तुम कुछ भी कर सकती हो, यहाँ जितना तुमको बनाना हो, यहाँ कंपोनेंट जितना चाहो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब ये पूरा जो है शीट सिर्फ बॉक्सेस के लिए रहेगा। तो जो भी चीज चाहिए उसको यहाँ पे ला सकते हैं ना। आवाज तुम्हारा इको हो रहा है, फोन पास में रखो। हाँ ये तो ASIN है, ये नहीं काम में आता है। हमारा इंटरनल इन्वेंट्री में काम नहीं आएगा, ये FBA इन्वेंट्री में काम आएगा।
ठीक है। अब तुम यहाँ पे फिल्टर विल्टर जो लगाना है यहाँ लगा सकते हैं, जैसा वहाँ लगाए थे। हेडिंग भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग इसको। ये कंपोनेंट हम लोग को ज़्यादा चाहिए होगा ना। 32 कंपोनेंट बहुत हो गया। अब इसमें हम लोग सिमिलर टाइप से फिल्टर लगाएंगे। कंट्रोल ए। कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए। अब देखो इतना ही डाटा सेलेक्ट हुआ है। अब इसमें आके हम लोग फिल्टर लगा देंगे। ठीक है। अब ये बॉक्स था, है ना। अब इसमें हम लोगों को करना था कंपोनेंट और तोड़ना है। तो इसमें क्या है, कोरुगेटेड पैकेजिंग बॉक्सेस। तो कोरुगेटेड में लगाते हैं बॉक्सेस। कौन सा? कोरुगेटेड बॉक्सेस। CORRUG, कोरुगेटेड। तो कुछ तो छटेगा, कुछ नहीं छटा, सब में कोरुगेटेड है। क्या चीज? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, सब चीज का अलग बना लेंगे तभी हम लोग उसको तरीका से कर पाएंगे। और इतना समझने में दिक्कत आया क्या? नहीं, देख, वो ऐसे मत सोचो। ये फंक्शन लगा हुआ है, ये ऐसे ही थोड़ी ना है। ये सीट जो है यहाँ डाटा फंक्शन लग के आ रहा है। क्या चीज? हाँ 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 हाँ, वही तो। यहाँ हेडिंग देना है ना हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे, हाँ, यहाँ ऊपर में हेडिंग दे देते हैं। जैसे कि ये हो गया कैटेगरी। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट। कोड बनाए थे, बॉक्सेस का कोड बनाया था। हम तुमको एक कोड दे रहे हैं, इसका हम लोग यूपीसी जो बनाए थे। प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इसमें हम लोग कुछ नेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ बॉक्स का टाइप हो गया TYP, ये टाइप लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे हाँ। और हम लोग ये तो बॉक्सेस का बना रहे हैं ना, तो सबसे पहला वाला प्रोडक्ट कैटेगरी लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा बॉक्स कैटेगरी लिखें, फिर बॉक्स टाइप लिखें। इसमें तो बॉक्स है ना खाली। डाउनलोड में थोड़ी ना होगा। रुक जाओ, हम लिखते हैं नीचे। रुको, वो एक ही बार में तो कर सकते हैं सबको। हाँ, बाद में देखेगी।
हाँ तो हम बोल रहे हैं ऊपर वाला पूरा कर देते हैं, एक रो कॉलम, एक रो पूरा कर देते तो समझ में आ जाएगा तुमको। दे रहे हैं क्या हो गया? open नहीं हो रहा है। फाइल ओपन नहीं हुआ, कैसे कुछ ठीक चल रहा इसमें रखे थे ना, इसी वाला फोल्डर में है, इसमें फैसल में। है। प्रोजेक्ट लिस्टिंग दो शीट है, कहाँ से दोनों अलग 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 क्यों है? उसमें हम लोग ये लगा के फॉर्मूला अब नीचे वाला में उसमें नहीं है लगा वो दूसरा तो सेम प्रोडक्ट है, से। क्लिक कर दीजिए बात करेंगे। इसको डिस्टर्ब एक शीट है, या तो अब तुमको दिखा देते हैं। सब बेसिक अरे आप सब बॉक्सेस और ये सब इसमें डाल दिए हैं, तो बेसिक डाटा थोड़ी ना है, इसलिए फिर बॉक्सेस लेके दो शीट इसमें डाल दिए, ये बेसिक डाटा कोई कौन से डाटा, ये सर जो आप बोले थे हम करने के लिए भी अलग प्रोडक्ट है ना ये, दिमाग आपका काम नहीं करता है, कैसे करते हो? यहाँ यहाँ सर्वर सुनो, यहाँ वो होना चाहिए था, मिल्टन है ये वाला, बॉक्सेस है दोनों का अलग अलग शीट बनेगा। अभी तक न्यू विंडो का open नहीं हुआ। दिख रहा है। इसका ये शीट, ये वाला शीट ले लोगे ना, खोल के देख लोगे तो ये इसका ऊपर वाला जो शीट है ये वाला, तो यहाँ एंटर दबाओ, एंटर दबाओ। ये देखो बॉक्सेस के लिए बनाए हैं, प्राइस कैलकुलेशन भी किए हैं, ये वाला शीट कॉपी कर लेना तुम, प्राइस कैलकुलेशन में भी आसान रहेगा। हाँ क्या चीज, आवाज क्लियर नहीं आ रहा।
हम्म, इसको वैसे कॉपी मत करो, ये जो है ना देखो इसको ऐसे करो, ये वाला जो है पहला तो ये नाम गलत दे के रखा है, इसको नाम सही कर देते हैं। ये जो शीट है ये है बॉक्सेस का, बॉक्सेस का यूपीसी है ये, बॉक्सेस का। ये जो सीट है ना ये पूरा का पूरा ऐसे करके इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, मूव एंड कॉपी। किस में ले जाना है इसको हम लोगों को, ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट में। इसमें बनाने को क्रिएट ए कॉपी, तो यूपीसी तो पूछ इतना कि क्या लिखे, तो देखो ये लिखा हुआ है बॉक्स कोरिगेटेड पेपर है तो बीसीपी लिखे हैं उसके लिए, टाइप कैसा है T1 और कलर है ब्राउन 1 ब्राउन 1 व्हाइट 1 ब्राउन 1 ब्राउन 1। पैक ऑफ कितना है, एक एक पैक का है। पीओसी लिखा हुआ है यहाँ पे, साइज लिखा हुआ है, हम्म 8x5x2 इंच, जहाँ है वहाँ लिखा जाएगा। इतना कंपलसरी चीज है जो एक यूपीसी में हो तो एक बॉक्स का यूपीसी डिफाइन हो जाता है। आया समझ में? उसको छोड़ दो, कॉस्टिंग जो है ना उसको मत सोचो, दिमाग मत लगाओ। हाँ तो आप अपने हिसाब से उसमें लिखो जैसा वहाँ दिया हुआ है, जो जो कंपोनेंट दिया हुआ है, हाइफन के बाद में कंपोनेंट्स है इसमें, और कैमल के इसमें भी कंपोनेंट ब्रेक किया गया है। अरे हाँ तुम भी क्या कर रही है ना, ये हेडिंग वहाँ थोड़ी जाएगा, ये हेडिंग वहाँ नहीं है उसमें, देखो वो तो हाँ हेडिंग इसके हिसाब से तुम देखो, हेडिंग तुमको देने का जरूरत पड़ रहा है, हमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसमें इसमें देख लो कैसे कॉलम्स बना सकते हैं। पहले क्या लिखा गया, बॉक्स कोरुगेटेड प्ले पेपर, तो हाँ तो इसमें बॉक्स वाला में तो मेरे को दे दी प्रोडक्ट कैटेगरी, अब कोरुगेटेड में क्या दी, प्रोडक्ट टाइप दे दी या बॉक्स टाइप दे दी, अब उसके बाद में बॉक्स क्या आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा, पूरा इको हो रहा है। नहीं ये सब नहीं दिलाएगा। तो वही तो तुमको समझा रहे, समझने की कोशिश करो ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स कोरुगेटेड पेपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अरे सुनो तो तुमको क्या बोल रहे हैं, बॉक्स कोरुगेटेड पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका तुम वहाँ पे 3 कॉलम रख सकती है, एक में बॉक्स, एक में तुम्हारा जो है यहाँ कहाँ है जाती बार बार, तुमको यहाँ बोल रहे हैं ना, ये वाला ये, इसको इसमें कितना कॉलम्स बन सकता है,
बॉक्स कॉरुगेटेड पेपर, पहले इसी को करते हैं सब। अरे तो एक प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं लाया है, बहुत सारा है, तुमको हम कंसेप्ट समझा देंगे तो फिर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसमें आइडिया नहीं आइडिया नहीं एक्चुअली देखते होगा पेपर देख लिए हमारे को क्या पड़ेगा वेट नहीं पड़ेगा थोड़ा टाइट हो गया माउस छोड़ो। अब क्या है, T1 तक टाइप 2 आ गया और यहाँ कलर है। उसके बाद क्या है, प्रिंट। उसके बाद वेट भी देना चाहिए। और क्या है, प्लाई। क्या बोली?
पीओसी का मतलब है पैक ऑफ कंपोनेंट। ठीक है। अब मटेरियल के बारे में तो यहाँ से देखेंगे हम लोग को कौन कौन से पेपर वाला है। सब पेपर ही है, बॉक्स कॉर्पोरेटर बॉक्स पेपर का ही बनता है। टाइप 2 में पूछ रहा है कैसे टाइप है। बॉक्स का टाइप होता है, बॉक्स किस टाइप से बनता है, ऊपर से खुलने वाला है या ऊपर नीचे खुलने वाला है। एक टॉप बॉटम होता है, एक होता है एमसी मास्टर कार्टून। एमसी मास्टर कार्टून इंटरनेट कट गया। फिर से भेज रहे हैं रिक्वेस्ट। तो इसमें एमसी लिख सकते हैं हम लोग, मास्टर कार्टून। ये समझ में आया ना, मास्टर कार्टून होता है जो फ्लैट हो जाता है खुलने के बाद में बॉक्स, और उसको हम लोग दोबारा से बना सकते हैं। और एक होता है टॉप एंड बॉटम जो बना हुआ होता है पूरा, खाली खुलता है ढक्कन के जैसा ऊपर। उसके बाद कलर देंगे, फिर प्रिंट देंगे, फिर बॉक्स लेंथ देंगे, ऐसे करके आगे कर देंगे। इंटरनेट कट जा रहा है। हेलो। आईपीएस तो हो गया। हाँ, एक ही प्रोडक्ट। एक ही बोला क्या कर रहे हैं? बोले हम कर दिए दूसरे का। ये तो इतनी हो है उसमें, ना बैंड लाइव है ना कुछ लाइव है, खबर कहाँ से आएगा। Any text not selected. जाएगा ये हमेशा।
और आगे बताएं। हाँ कनेक्ट। तुम इतना और अब इतना तुम ट्राई करके देखो फिर आगे फिर बताएंगे। कैसी? हाँ तुम बॉक्स कंप्लीट करो ना, इसमें एक होगा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर आगे क्या चीज? आवाज क्लियर आ ही नहीं रहा तुम्हारा, बहुत दूर से आ रहा है। हाँ हाँ एयरपोर्ट। हाँ हाँ फिल्टर लगाएंगे एयरपोर्ट का, उसका सारा एसपी उठा के वहाँ पेस्ट कर लेंगे, फिर फंक्शन लगाएंगे। सर्वर बताने के लिए हम लोग सेम शीट में कॉपी कर सकते हैं, फिर फंक्शन चेंज कर देंगे। कैसे? हाँ इसमें टेप एकदम नहीं, खाली एसक्यू कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी डाटा इंडेक्स मैच से लगाएंगे। क्या चीज? नहीं नहीं ये सब नहीं, ये सब नहीं, इसमें तुमको जो काम का लगे वही लो। एसक्यू हाँ हाँ। अभी तुमको और आगे बताएंगे ना, तो फिर और क्लियर होगा, टाइम लगेगा इसको सीखने में। हाँ, नहीं अभी जाएंगे। ठीक ठीक है। तो